Second part of the Funaria protonema is stem और colloid. Stem और जनरली हम जो फिनेरिया का प्रोटोनिमा होता है उसे स्टेम में क्या बोलते हैं, कोलोइड भी बोलते हैं. स्टेम और कोलोइड इज ओनली एनालोगस टू दी स्टेम ऑफ हायर प्लांट्स. यानी जो स्टेम होता है फिनेरिया के अंदर वो एनालॉगी होता है हायर प्लांट के स्टेम के. एनालॉगी मीन्स जो कि क्या होता है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे लेकिन जिसकी ओरिजिन क्या हो, ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन एंड जो सिमिलर लुकिंग होता है जनरली, बट इज नॉट होमोलोगस विद इट. यानी एनालॉगस होता है, जबकि होमोलोगस के अंदर क्या होता है, होमोलोगस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जनरली अंदर क्या होता है, जो ओरिजिन और डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. लेकिन जो स्टेम होता है जनरली फिनेरिया का वो एनालॉगस होता है हायर प्लांट के. एनालॉगस मीन्स फंक्शन तो क्या करेगा एज स्टेम, वो फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन ओरिजिन क्या होती है उसकी, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी तरह ओरिजिन इसकी सेम नहीं होती. इट हैज हैप्लॉइड और सिंगल एंड स्ट्रक्चर. यानी इसके अंदर जनरली स्टेम होता है, ये प्रोटोनिमा के ऊपर ग्रो करता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है. इट इज थिन बीइंग ओनली 0.5 mm to 2 mm इन थिकनेस. जो स्टेम होता है जनरली वो क्या होता है, थिन होता है. यानी 0.5 mm से 2 mm तक इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है. इट इज़ ओनली 0.5 to 2 cm इन हाइट. प्लांट तो होता है जनरली जो प्रोटोनिमा हो या गैमेटोफोर्स होता है वो जनरली 2 cm इन हाइट होता है. तो स्टेम की हाइट भी क्या होती है जनरली 0.5 to 2 cm इन हाइट. इट मे बी अनब्रांच्ड और कॉमनली बियर्स ए सिंगल लेटरल ब्रांच. जो स्टेम होता है जनरली वो क्या होता है, या तो अनब्रांच्ड होता है या फिर क्या कर सकता है, कॉमनली बियर ए सिंगल लेटरल ब्रांच, या फिर क्या होती है इसके अंदर एक सिंगल लेटरल ब्रांच प्रेजेंट होती है. इन रेयर इंस्टेंसेस मोर देन वन लेटरल ब्रांच में बी फाउंड. कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं या फिर एक्सेप्शंस होते हैं, जिन एक्सेप्शनल प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मोर देन वन लेटरल ब्रांच प्रेजेंट होती है. द स्टेम हैज़ मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स. जो स्टेम होता है फिनेरिया का या प्रोटोनिमा का जो स्टेम होता है जनरली उसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. और जो इंटरनोड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, शॉर्ट. इंटरनोड क्या होता है, दो नोड्स के बीच का रीजन, और नोड्स से क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर क्या करते हैं, लीफ ओरिजिनेट होते हैं. द यंग पार्ट ऑफ द स्टेम इज जनरली ग्रीन वाइल द ओल्डर पार्ट टर्न्स ब्राउन. यानी जो यंग पार्ट होता है स्टेम का वो जनरली कैसे होता है, ग्रीन, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना होता है. लेकिन जो ओल्डर पार्ट होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, ब्राउन इन कलर होते हैं. It grows in length by the activity of a single apical cell forming the growing point with the three cutting faces. यानी जो जनरली जो स्टेम होता है वो कैसे ग्रो करता है, सिंगल एपिकल सेल होती है, वो सिंगल एपिकल सेल क्या होती है, एक्टिव सेल डिवीजन फॉर्म करती है और क्या करेगी, अपनी लेंथ में इंक्रीज करेगी. और लेंथ में इंक्रीज करने से वो क्या फॉर्म करती है, ग्रोइंग पॉइंट की फॉर्मेशन करती है विद 3 कटिंग फेसेस. यानी इस ग्रोइंग पॉइंट के 3 कटिंग फेसेस होते हैं. Later in the life, this stem bears a cluster of archegonia or antheridia or paraphysis or the foot of the sporophyte. यानी जब मैच्योर होता है ये स्टेम तो लेटर स्टेज में क्या करता है, क्लस्टर ऑफ आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया को बियर करता है. यानी इसके ऊपर जो मेल प्लांट है या फिर फीमेल प्लांट है उनके ऊपर क्या होता है, जनरली जो मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है जनरली उनका क्लस्टर प्रेजेंट होता है स्टेम के ऊपर. या फिर क्या होता है इसके ऊपर, पैराफाइसिस या फिर फूट ऑफ द स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है. यानी कैप्सूल्स होता है उसका फूट भी किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, जनरली स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है. और फूट का जनरली फंक्शन क्या था कि ये फूड जो है वो गैमेटोफाइट से या फिर गैमेटोफोर या प्रोटोनिमा से क्या करेगा, फूड लेगा, और जो स्पोरोफाइट होता है उसको फूड प्रोवाइड करवाएगा. थर्ड पार्ट ऑफ फिनेरिया प्रोटोनिमा इज लीव्स और फाइलोइड्स. Leaves are the green structure analogous to the leaves of higher plants but are not homologous with them. Similarly जैसे कि स्टेम में था कि स्टेम जो वो हायर प्लांट्स के एनालोगस था, सिमिलरली लीव्स कैसे होते हैं, लीव्स भी हायर प्लांट्स के एनालोगस होते हैं, यानी होमोलोगस नहीं होते. यानी वो जो हायर प्लांट्स की लीव्स होते हैं उनकी तरह क्या होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होती जो ओरिजिन होती है लीव्स की वो डिफरेंट होती है देन दी हायर प्लांट्स. सिमिलर ओरिजिन तो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स को तो क्या बोलते हैं हम जनरली होमोलोगस, एंड जो सिमिलर फंक्शनल होता है स्ट्रक्चर होती है उनको जनरली क्या बोलते हैं हम, एनालोगस. तो जो फिनेरिया के लीव्स होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, एनालोगस होते हैं हायर प्लांट के लीव्स के.
दे आर बोर्न स्पायरली अराउंड दी स्टेम। जो लीव्स होते हैं वो स्टेम के ऊपर या कोलोइड के ऊपर जनरली कैसे हैं, स्पायरली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं एट वन लीफ एट ईच नोड एंड आर अरेंज्ड इन दी 3 लॉन्गिट्यूडिनल रोज और ऑर्थोस्टीज। यानी जो स्टेम था वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड था। ईच नोड पे क्या करता है, एक लीफ ग्रो करता है और लीव्स जो होते हैं वो स्पायरली अरेंजमेंट होते हैं एंड आर अरेंज्ड इन 3 लॉन्गिट्यूडिनल रोज। लीव्स जो है वो 3 लॉन्गिट्यूडिनल रोज में अरेंज्ड होते हैं या फिर जनरली हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोसिस। एट द टिप ऑफ ए यंग ब्रांच द लीव्स आर क्लोजली पैक्ड टू फॉर्म एन एपिकल बड। जो ब्रांच होती है, टिप जो स्टेम होता है यानी उसकी टिप पे क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड लीव जनरली क्या है, एक एपिकल बड की फॉर्मेशन करते हैं। यानी एक्टिवली ग्रोइंग रीजन मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है और इसी रीजन से फिर क्या होगा, जनरली जो नेक्स्ट जनरेशन होती है प्लांट की वो ग्रो करती है। लीव्स आर जनरली सेसाइल, ब्रॉड, मोर और लेस ओवेट इन शेप। लीव्स जनरली कैसे होते हैं, सेसाइल मीन्स जो लीफ स्टाक होता है वो अब्सेंट होता है, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, लीफ स्टाक प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फिनेरिया के लीव्स है या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, सेसाइल यानी स्टाक अब्सेंट होते हैं। लीव्स कैसे होते हैं, जनरली ब्रॉड होते हैं और ओवेट शेप्ड होते हैं जनरली। दे हैव ओनली अ सिंगल डिस्टिंक्ट मिडरिप एंड एक्यूट एपेक्स एंड ए सीरेट मार्जिन। लीव्स के अंदर क्या है, एक सिंगल मिडरिप प्रेजेंट होती है, एपेक्स होता है जनरली जो लीव का वो कैसे होता है, एक्यूट शेप्ड, एक्यूट होता है एंड मार्जिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सीरेट होते हैं। लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं जनरली वो सीरेट इन शेप होते हैं। द लीफ लेमिना इज वेरी थिन एंड मेड अप ऑफ पॉलीगोनल पेरेन्काइमेटस सेल्स कंटेनिंग मैनी क्लोरोप्लास्ट ईच। जो लीफ लेमिना होता है, लीफ का जो लेमिना होता है जनरली वो कैसा होता है, थिन होता है और इसके अंदर पॉलीगोनल पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है और इन पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जनरली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं। दे डू नॉट बियर एक्सिलरी बर्ड्स। जो लीव्स होते हैं जनरली वो क्या नहीं बियर करते, एक्सिलरी बर्ड्स को बियर नहीं करते। द स्टेम ब्रांचेज आर एक्स्ट्रा एक्सिलरी इन पोजिशन एंड प्रेजेंट। जो स्टेम की ब्रांचेज जब प्रेजेंट होती है जनरली वो क्या नहीं होती, वो भी क्या नहीं होती, एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजिशन होती है उनकी, लेकिन एक्सिलरी बर्ड पोजिशन नहीं होती, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती है वो पोजिशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द एनाटॉमी ऑफ फिनेरिया प्लांट। फिनेरिया प्लांट को जब हम का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं यानी स्टेम का, लीफ का या फिर राइजोट्स का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो उसके अंदर हमें जो जनरली जो स्टेम होता है उसका ट्रांसफर सेक्शन में स्टेम के अंदर 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट रीजन क्या होता है, एपिडर्मल रीजन, सेकंड रीजन होता है कॉर्टेक्स रीजन एंड थर्ड रीजन होता है कंडक्टिंग स्ट्रैंड या फिर वेस्कुलर टिश्यू से जो रीजन होता है। जो फिनेरिया का प्लांट होता है उसके अंदर ट्रू वेस्कुलर स्टेम एंड टिश्यू डिफ्रेंशिएशन तो होता नहीं है, लेकिन जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है उसके अंदर जो स्टेम होता है उसके अंदर 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। फर्स्ट रीजन क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज सिंगल outermost and circular layer of rectangular cells which may contain chloroplast in the young stem। यानी एपिडर्मिस क्या होती है, जनरली सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और ये एपिडर्मिस क्या होती है, स्टेम की आउटर मोस्ट सर्कुलर लेयर होती है। इस जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसके अंदर रेक्टेंगुलर सेल्स प्रेजेंट होती है और इन रेक्टेंगुलर सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी ये सेल्स फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं एंड दे आर ब्राउन इन द ओल्डर पोर्शन ऑफ द स्टेम। जनरली जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, ब्राउन इन द ओल्डर पोर्शन ऑफ द स्टेम। यानी जो यंगर पार्ट होता है उसके अंदर तो जनरली कैसे होता है, क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, तो वो कैसा होगा, ग्रीन इन कलर। जबकि जो ओल्डर पार्ट होता है जनरली वो ब्राउन इन कलर होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट मेच्योरिटी अटेन करता है तो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्या होता है सेल के अंदर कम होता जाता है। देयर इज नो क्यूटिकल लेयर। एपिडर्मिस के आउटसाइड क्या होता है, जो क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, जनरली जो एंजियोस्पर्म्स या हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, लीफ के आउटसाइड एक क्यूटिकल लेयर, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो फिनेरिया का प्लांट होता है इसके अंदर क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन एब्सेंट होता है, तो क्या होता है
एपिडर्मिस के आउटसाइड क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है। बिलो द एपिडर्मिस इज ए जोन ऑफ स्मॉलर थिक वॉल्ड सेल्स कॉल्ड द थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के बिलो क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन होता है। और ये कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है जनरली, या तो फिर ये स्टोरेज रीजन का फंक्शन परफॉर्म करता है, या फिर क्या होता है सेकंड क्या होता है इसका फंक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। सो सेकंड रीजन इज थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स। इट इज़ अ जोन ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स इनसाइड द थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स। यानी कॉर्टेक्स जो है वो 2 टाइप का था। ये क्या था, आउटर रीजन है स्टेम का, जनरली जो फिनेरिया स्टेम है उसका ये है क्या है, आउटर रीजन। यानी ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बिलो क्या क्या प्रेजेंट होता है, थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स। और थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स के आगे क्या प्रेजेंट होता है, थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स। यानी सेल्स जो होती है उनकी सेल वॉल जनरली कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है। एंड एक्सटेंडिंग टू द सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। यानी ये जो थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स होता है, ये थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स का जो सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड है उसे लेकर जो थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स था उस तक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड क्या होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स, थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स के बाद थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स के बाद जनरली क्या हो जाता है, जो सेंट्रल रीजन होता है, सेंट्रल रीजन को हम सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर वेस्कुलर टिश्यू, जो इससे क्या होता है, जो प्लांट के फूड एंड मिनरल्स होते हैं वो सप्लाई होते हैं। सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड, थर्ड रीजन क्या होता है स्टेम का, सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड इज ए स्मॉल जोन ऑफ स्मॉल इलोंगेटेड थिन वॉल्ड पोलीगोनल सेल्स फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। यानी सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड के अंदर एक स्मॉल जोन होती है सेल्स की। सेल्स जनरली कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है एंड इलोंगेटेड होती है। और जो सेल्स होती है वो पोलीगोनल इन शेप होती हैं एंड दे फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू। ये सेल्स जनरली क्या होती है, शॉर्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। कंडक्टिंग टिश्यू मीन्स जो प्लांट के लिए मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। It should be noted that it has not the least resemblance with the true vascular tissue which is xylem and phloem elements। जो फिनेरिया के स्टेम में सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, जनरली इसकी क्या होती है, लीस्ट इसकी नॉट द लीस्ट रिजेम्बलेंस होती है जाइलम एंड फ्लोएम। जो हायर प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट्स होता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड है ये प्रॉपरली क्या नहीं होता, जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन क्या कर सकता है ये कंडक्शन का या फिर जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन तो परफॉर्म कर सकता है। तो इसकी रिजेम्बलेंस क्या होती है, कंप्लीट रिजेम्बलेंस तो इसकी हायर प्लांट्स के साथ नहीं होती, लेकिन फंक्शन में क्या हो सकती है इसकी रिजेम्बलेंस जो हायर प्लांट्स के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनके साथ होती है। नेक्स्ट इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ का जब हम वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं तो लीफ 2 पार्ट्स में जनरली डिवाइड होता है। एक तो होता है मिड रिब रीजन एंड सेकंड क्या होता है लैमिना रीजन। मिड रिब क्या होती है, कैसी होती है जनरली, मिड रिब ऑफ द लीफ इज made up of few small thin walled polygonal cells in the middle surrounded by the layer of large cells all around containing chloroplast। यानी जो मिड रिब होती है लीफ की जनरली वो उसके अंदर फ्यू सेल्स प्रेजेंट होती है, स्मॉल होती है एंड थिन वॉल्ड होती है। जो सेल्स होती है जनरली वो थिन वॉल्ड होती हैं, फ्यू इन नंबर एंड दे आर स्मॉल। पॉलीगोनल सेल्स होती हैं इन द मिडल सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ लार्ज सेल्स ऑल अराउंड कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। यानी सेंटर में जो सेल्स होती है जनरली वो स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड होती है एंड पॉलीगोनल होती है। और उसके आउटसाइड जो सराउंडेड सेल्स होती है वो कैसे होती है, लार्ज सेल्स होती हैं और ऑल द सेल्स आर कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। यानी ये जो सेल्स होती है जनरली क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होती है, क्योंकि लीव्स के अंदर जो मोस्टली सेल्स क्या करती है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है और अपना क्या करती है फूड सिंथेसाइज करती हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द लीफ इज लेमिना। लेमिना क्या होता है, लीफ ब्लेड, जिसे हम जनरली हायर प्लांट्स के अंदर क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। लेमिना इज ए थिन एंड फ्लैट एंड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। लेमिना जनरली कैसा होता है, थिन एंड फ्लैट होता है, ये सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स से मिलकर बना होता है। द सेल्स कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट ईच। जो लेमिना की सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैनी नंबर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लेयर्स ऑफ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। जो हायर प्लांट्स होते हैं जनरली उनका जो लीव्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में, लेकिन जो फिनेरिया के लीव्स होते हैं जनरली वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के अंदर डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं एंड मेसोफिल एटसेट्रा एज इन केस ऑफ द हायर प्लांट्स। यानी
मीजोफिल के अंदर भी क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो लीफ होता है वो मीजोफिल रीजन में क्या होता है, जनरली डिफ्रेंशिएटेड होता है। जो लीव्स होते हैं फिनेरिया के, उनके अंदर क्या था, लीफ स्टाक एब्सेंट था, तो जनरली क्या होता है, स्टाक एब्सेंट होता है। जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लीफ स्टाक प्रेजेंट होता है। तो उनके अंदर लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ स्टाक, मिडरिब एंड लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। जबकि जो फिनेरिया का लीव्स है इसके अंदर जनरली स्टाक एब्सेंट होता है, यानी प्लांट जनरली कैसा होता है, सेसाइल होता है। मिडरिब एंड लीफ लैमिना क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।